हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु जी, स्तुति हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु जब मैं पाप में अंधा रहे प्रभु, मोला कुछ नहीं दिखत रिस प्रभु, तय मोर आँख ला खोले ताकि मैं अपन जीवन ला देख सके प्रभु। का सही का गलत मोला मालूम चलिस प्रभु, या तो मैं पाप में अंधा ही रहते। हालेलुया। तो धन्यवाद हो प्रभु, हमन के आँखी ला खोले बर, जबकि कतना झन मन की आँखी बंद पड़े हुए, कतना झन मन के कान बंद पड़े हैं प्रभु। प्रभु हमार कान और हमार आँख ला खोले से कर तो धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर के वचन सुने बर चाहत हन, मिल के प्रार्थना की प्रभु आज एक और बार ओकर चरणों में हमन ला लेकर आए हैं। इस एक बार हमन प्रभु ला धन्यवाद दी और मिल के प्रार्थना करें कि प्रभु ओकर वचन ला समझे बर हमन के सहायता करें। प्रार्थना करें हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तो ला धन्यवाद देते हैं समय पर प्रभु कि ते हमन ला एक बार आओ ये पृथ्वी में तो चरणों में बैठ के आराधना करे बार हम उनकी सहायता करे है सेकर बार तो धन्यवाद देथन पिता परमेश्वर। आगे जब तोर वचन ला सुने बर जात हन पिता, हम जमो झन से तय अपन वचन के द्वारा बात करते तोर आवाज़ ला आज सुन के जैसने चाहत हस वैसने हम जी सकी प्रभु। धन्यवाद देथन, आदर और महिमा इज्जत तो नाम देथन पिता। प्रार्थना सुने से कर धन्यवाद हो, वचन ला समझे बर पवित्र आत्मा हम उनके सहायता और मदद कर। सब महिमा आपके नाम ला देथन पिताजी। प्रार्थना सुने धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देथन। काफ़ी गर्मी है लेकिन फिर भी प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसे मौका हमारा प्रभु का और बार प्रभु अपन चरणों में लेकर आए हैं। 9 महीना हमारे जीवन से जाने वाला है, मात्र एक सप्ताह और बचे है। उसके बाद 9 महीना भी समाप्त हो ही। तेजी से समय भागत जात है, इसलिए हम उनके जीवन के विषय में चौकस रहें, क्योंकि हमन एक एक दिन जो समय प्रभु दे जाते हमन के लिए बहुमूल्य है। क्योंकि कल का हो जाए हमारा कोई नहीं मालूम, लेकिन आज ये मौका दे है कि परमेश्वर के वचन ला मैं सीखा सुना। तो आइए हम परमेश्वर के वचन हम शुरू करे से मैं पहले आप मतलब याद दिला देना चाहता हूँ, पिछले रविवार हम परमेश्वर के वचन सुने रहे है ना। का सुने रहे पिछला याद है? परमेश्वर के वचन नहीं सुनबे तो ओकर परिणाम का होते तेकर विषय में सुने रहे है ना। तो परमेश्वर अपन दास नबी मन ला भेजते ताकि परमेश्वर अपन वचन ला उनके जीवन में प्रकट करे और मन सही से मन फिरा के प्रभु जिसने चाहते उसने के जीवन बन जाए। ये सोच के प्रभु अपन दास नबी मन ला भेजते, लेकिन सुनने वाला व्यक्ति मन ओकर साथ में का व्यवहार करिस हम पिछले रविवार देख चुके हैं। तो मोर प्रिय, आप तो असल नहीं करत हो, कोई भी प्रभु आपके दास आप मन के बीच में जात है, आप ला वचन सिखात है, समझात है, परमेश्वर के संदेश आप मन के बीच में बांटत है, तो आप भी ओकर विषय में बुरी युक्ति तो नहीं निकालता, बोला भी मार डाले के या एक से छुटकारा पाए के लिए ऐसे आप तो युक्ति नहीं बनात हो। अगर युक्ति बनात हो तो स्वर्ग के परमेश्वर आपके मन के कल्पना ला जानने वाला है। आपके मन की कल्पना कौन? परमेश्वर जानने वाला है। तो आइए हम आज के वचन परमेश्वर का सीखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 24 वचन पढ़ते हैं। मैं मिलके आपन के लिए पढ़ा था। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह अपन चेला मन ला
बात बोला थे कि आप चौकस रहो कि क्या सुनते हो। आज दुनिया में बहुत रे शिक्षा है, आप मन काला सुना था। इसलिए पर प्रभु यीशु मसीह पंचेला मन का बोलते, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। आज कब का झक मन मालूम है, परमेश्वर के वचन ल सुने के लिए आदमी मन नहीं बनाए। आजकल तो सबसे बड़े खतरनाक तो मोबाइल है। अगर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल अगर हो गए तो मैं भी मोर प्रिय आप चौकस रहो कि आप कहाँ सुना था। क्योंकि जसने आप सुनिया ना उसने आप लग करे के भी मन लागी। जो बात सुना था वह उसने आप करे के लिए क्या हुई, मन भी हुई। अगर आप नहीं सुना था तो आपके लिए ही नुकसान है। क्योंकि आप जो परमेश्वर मौका दे है, आप ला ऐसे परिस्थिति आपके सामने रखे अवसर दे, तो अच्छा बात ला सुनो ताकि मोर जीवन के आत्मिक उन्नति हो, लाभ हो। एक प्रभु यीशु मसीह का बोलते, क्यों बोला थे कि चौकस रहो कि क्या सुनते हो। क्योंकि बहुत लोग मन आज परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपन कान ला फेर देते। प्रभु यीशु मसीह अपन सेवकाई के समय में कितना बार ये बात ला बोलिस कि जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। इकरे 23 वचन में साफ लिखे है, यही मरकुस 4:23 में लिखे है। तेकर बाद जस्ट बात ला आगे कहत का है, यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। एक मतलब कतको झक मन ला सुने के मन नहीं, सुनत है सामने में रह के, लेकिन उनके अंदर में जात नहीं है। तो एक साफ बोलते हैं कि क्या सुनते हो। मैं भी समझा रहो, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। ताज मोर प्रिय आप मन का सुना था। मोबाइल आज का तो नेट चलत हवा, नेट में रात दिन आप मन डूबे हवा, का सुना था, का देखा था, कोई समझ फालतू बात ला सुनत रहन। परमेश्वर भी आप के सम्मुख में आपने देखा था क्या सुना था। इसलिए बोलते चौकस रहो। और कहा बोलते आगे कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे भी नापा जाएगा। कर मतलब कौन हिसाब से आप बोला सुना था, कौन हिसाब से आप क्या कर था सुना था, उसने परमेश्वर से भी आप लगा मिली प्रतिफल मिली। तो आज परमेश्वर के वचन सुने से हमारा फायदा का मिलते, का लाभ होते, ओकर विषय में आज हम सीखा जाता। तो चौकस रहो क्या सुनते हो। तो सुनना बहुत बड़े हमन के लिए महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि कतकत है का दुनिया में देखन भैरा है जे मैं सुनाऊ नहीं पाते, लेकिन अंत के दिन में परमेश्वर के वचन बोलते कि भैरा का कर ही सुनने लगी, अंधा देखने लगी। जे मन के कान है, जे मन के आँखी है, वो मन तो दिखबेच नहीं करे, सुनबेच नहीं करे। तो मोर प्रिय आपके बीच में कोई सेवक जाके आप प्रचार करते या कोई सेवक आप के आप सुना था, तो किस नाप तौर से आप सुना था, का सोच से होकर वचन ला सुना था। परमेश्वर भी ओला आपके मन के ला देखा थे। हमन का करथन, अगर कोई सेवक हमार हिसाब से अगर कोई प्रचार नहीं करते है या हमार लाभ के बात के विषय में कोई प्रचार नहीं करते ना, तो हमन ओला ध्यान से नहीं सुनन, हम ओला इग्नोर कर देथन। क्या कर देथन, इग्नोर कर देथन, मतलब पीछे हटा देथन। क्योंकि यह हमेशा असने प्रचार करते थे, हमन के बहुत फायदा के विषय में बोलत नहीं रहे, हमेशा हमन कोसे के काम करत रहते, ऐसने प्रचार करत रहते। जबकि आपकी गलती ला
प्रभु के दास आपके बीच में बता दे। क्योंकि आप बाइबल में देखो, कोई भी प्रभु के दास हो, कोई भी सेवक हो, जब परमेश्वर वाला भेजते तो दूसरे लोग फायदा करवाए के लिए नहीं, परंतु अगर गलती ला बताए के लिए परमेश्वर अपन दास मन भेजे, और परमेश्वर के आवाज़ ला सुन के अपन जीवन उसने तैयार करे। तो सबसे पहले आप समझना किस ढंग से आप परमेश्वर के वचन ला सुना था, किस ढंग से आप परमेश्वर के वचन ला सुना था, और ओकर विषय में कहा सोचा था। नहीं का ये वचन मोर लाभ के लिए, का ये जो वचन प्रभु के दास मोर बता थे, ये सब चुन कर द्वारा मोर आत्मिक उन्नति हुई। क्योंकि बोलते जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी क्या करे जाएगा, नापा जाएगा। का आप मन बोले हाँ प्रभु मोर में कमी घटी रही से, तय अपन दास ला हमन के बीच में भेज के मोर तय सतर्क करे ताकि मैं सुधर सका और तो इच्छा के अनुसार और भी मैं आगे बढ़ सका। ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं, इसलिए बोलते चौकस रहो क्या सुनते हो, कौन हिसाब से तुमन सुना था। क्योंकि यही वचन ही आपके लिए का बन जाही, सजा के कारण बन जाही। इसलिए जिसके कान हो आज परमेश्वर के वचन ला सुन ले। तो परमेश्वर के वचन सुनने से का फायदा होते, का फायदा होते। पुराना नियम में पढ़ेगा, गिनती 24 के 4 पढ़ेगा, गिनती 24 के 4। एक प्रभु के दास इसराइल देख के भविष्यवाणी करत थे। आप थोड़ा देखिए क्या बोलते हैं, गिनती 24 के 4। परमेश्वर के वचन सुनने से का लाभ होते। हाँ मिल गए, चलिए पढ़ता हूँ। ईश्वरों के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है। समझ में आ गई? सुने एक बार और मैं पढ़ा था, ईश्वर के वचनों का सुनने वाला क्या कर, ईश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आँखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन सुनते ना तो क्या बोलते, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दर्शन पाते। बाइबल मन कब का झक मन के व्यक्ति के जीवन हम देख सकता है। जीवन परमेश्वर के वचन ला सुनिस और परमेश्वर के दर्शन भी पैस, पैस कि नहीं पैस। हाँ एक बिलाम नबी का बोला थे, का बोला थे, इसराइल ला श्राप दे के लिए आ रही से एक आत्मिक आंखें बंद हो गई, इगरे पाके स्वर्गदूत दिखाओ नहीं पैस, इगरे पाके कर आप 3 वचन में आप मन पढ़ के देख रहा तो आप मन पता चल जाही। क्योंकि बिलाम नबी स्वयं बोलते कि मोर आँख बंद हो गई से, मोर आँख का हो गई से, बंद हो गई से, क्योंकि मैं परमेश्वर की इच्छा ला बिना जाने मैं इसराइली मन जाके श्राप देख ली तैयार हो गए। लेकिन प्रभु तो जो ठाने ले रही से इसराइल ला का देवा, आशीष देवा, इसलिए मोर बस नहीं चाहिए। इसलिए बोलते जो परमेश्वर के वचन सुनने वाला है, जो सुनते वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पाते जी। तो कितना बड़े सौभाग्य मोर प्रिय जेकर आप सुनिया बोला दर्शन ओकर दर्शन हो जाए तो हाँ है ना। जेला सुना था आज तक हो गए कोई परमेश्वर नहीं देखे, ना हमारे आँखी में देख नहीं सकन। तो परमेश्वर हमारा आत्मिक आँखी ला खोले कि वो आँखी से मैं वो पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कर सका निहारा। मूसा भी देखता परमेश्वर के आवाज़ ला सुनिस तो ओकरो अंदर में इच्छा आ गई कि प्रभु मैं तो क्या करना चाहता, देखना चाहता।
लेकिन प्रभु क्या करी सोला, दिखाईस भी सामने से नहीं परंतु क्या दिखाईस पीछे से। वही मैं जहाँ ना तब मोर पीछे से क्या कर लेगे, देख लेगे। तो मोर प्रिय कतना प्रभु के दास मन, ओकर सेवक मन ओकर दर्शन पैस। सदरक मेशक अबेदनगो आके भट्ठी में रहते समय अन्य जाति राजा नबूकदनेस्सर राजा ओकर दर्शन पैस। क्यों? नबूकदनेस्सर राजा इमन के विश्वास ला देखे रही, परमेश्वर के वचन ला सुने रही। तो मोर प्रिय, अगर आप परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपन मन ला अपन कान ला तैयार करें ना, तो निश्चय परमेश्वर के वचन बोलते हैं आप ओकर दर्शन पाओ, ओकर दर्शन पाओ। अगला व्यवस्था विवरण 28 अध्याय ओकर 1 और 2 वचन पढ़ी। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 और 2 मिल गए। चलिए मैं पढ़ता हूँ। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। दो बात आप समझना, दो बात समझना। कौन से? कि अगर तह परमेश्वर के वचन ला सुने के लिए तह पूरा मन लगा के चित लगा के चौकसी करबे तो सब जातियों में श्रेष्ठ। एक तो दर्शन पावे, दूसरा सब जातियों में से का श्रेष्ठ, मतलब तोर जैसे पृथ्वी में कोई है ही नहीं। अगर तैं ओकर वचन ला ध्यान दे के चित लगा के सुना था और अनुसार से करे के लिए क्या करा था, चौकसी करा था, तो सब जातियों से कहा है श्रेष्ठ। कौन श्रेष्ठ? और परमेश्वर के वचन सुनने के कारण सब आशीर्वाद तुझ में पूरे हो जाएंगे। ये जो परमेश्वर के वचन में जितना आशीष है ना, वो सब का हो जाए तोर जीवन में पूरा हो जाए। तय श्रेष्ठ तय कौन श्रेष्ठ इकरे पाके तोर जीवन में आशीष ही आशीष रहे। समझ में आते? अगर तय परमेश्वर के वचन छोड़ देवे तो पिछले दिन में देखें श्राप सजा मिली। लेकिन अगर परमेश्वर के वचन सुनने से सब जाति में से श्रेष्ठ बना है। और का जी सब आशीर्वाद तो में का हो जाए पूरे हो जाए। तो सब आशीर्वाद है पूरा 28 अध्याय में पूरा लिखा है। अपन घर जाके आराम से पढ़ लेना कि परमेश्वर के आशीष हमन के जीवन में पूरा होई। तो ऐसे व्यक्ति है जो कुछ कर ही तो काम ला परमेश्वर पूरा करे कि नहीं करी? हाँ जी, हाँ। जे व्यक्ति है परमेश्वर के वचन के ऊपर चित लगा है, ध्यान दे ओकर ऊपर में सब का होई, सब प्रकार के आशीर्वाद पूरे होई। मतलब जितना प्रभु आशीष रखे सब बात का होई पूरे होई। एक पास भजन संहिता में लिखे है, जो परमेश्वर के व्यवस्था में रात और दिन काय लगा रहे थे, ध्यान दिए रहे, ओकर पत्ता कब मुरझाया नहीं कथे। ओकर पत्ता कब का नहीं हुआ है मुरझाया नहीं, क्योंकि बहते नदी के किनारे लगाए गए। पढ़न क्यों पढ़न? तेकर मतलब ओकर जीवन में कभी भी उदासी, कभी भी दुखी, कभी भी हताश हुआ है नहीं।
हर दिन का रही परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद के साथ वह चलते, क्योंकि वचन ही ओला सब प्रकार के आशीष से भरपूर करे। लेकिन हमन के हालत ला देखते समय का है, हमन के हालत कैसे है? दुखी, हताश, है ना? एकदम ऐसे लगते कि जीवन में तो कोई शांति के नाम ही नहीं, हमेशा दुख में हाय हाय हाय। लेकिन परमेश्वर के वचन में जो रात और दिन ध्यान दे रखे, वो आनंद से शांति के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चलते। कृपा आपके लिखे अगर पत्ता कब कहानी हुआ है, मुरझाए नहीं, कब सूखा नहीं। लेकिन आज कत को जन के हालत लग देखते समय मालूम चलते थे ये परमेश्वर के वचन ला सुनाए नहीं ना, ध्यान देके इकरे कारण असने होते। इसलिए आप मन परमेश्वर के वचन ध्यान से सुने। तो परमेश्वर के वचन का बोलते जे है परमेश्वर के वचन नहीं सुने तेकर विषय में नीति वचन 28 के 9 पढ़िए। का लिखे? नीति वचन 28 के 9 पढ़िए। नीति वचन 28 के 9। हालेलुया। नीति वचन 28 के 9 मिल गए सब झकला? चलिए मैं पढ़ता हूँ। नहीं मिलेगा? चलो मिल गए। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। एक बार और मैं पढ़ता, ध्यान से सुनना। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। मतलब जे व्यक्ति परमेश्वर के वचन ला नहीं सुने, अपन कान ला फेर लेते, वो कुछ भी बोल ही या कुछ वो प्रार्थना कर ही ना, तो परमेश्वर की नज़र में कैसे वह घृणित। समझाए के लिए एक उदाहरण बोलना चाहते। रबड़ जलत रहते, देखे कितना महक थे? हाँ जी, देखे रबड़ ला जला हो तो कब बदबू देते, है ना? उसी मुताबिक आज बहुत रे लोग मन है जो परमेश्वर के वचन का कथे ओला तो सुनना मन की कहानी है, ओला सुनना तो चाहत नहीं, लेकिन शरीर की इच्छा के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं हैं। शरीर की इच्छा पूरी हो जाए के लिए क्या है? लंबी लंबी प्रार्थना है। ये सब प्रार्थनाएं से परमेश्वर क्या करते? घृणा करते। अरे परमेश्वर का कहते तेला तो ध्यान से सुन। अगर तय वो ध्यान से सुनबे तो तोर ऊपर तो सब आशीर्वाद तो पूरा होबेच करही। तो तोला लंबी लंबी शरीर की इच्छा के विषय में प्रार्थना करे के तोला आवश्यकता भी नहीं पड़े। अगर तय करत हस ना शरीर की इच्छा के अनुसार, शरीर की इच्छा की पूर्ति के लिए, तो सब परमेश्वर के नज़र में एक रबड़ जलाए के समान है मरती। इसलिए आप का प्रार्थना करा था वो अभी ध्यान से क्या करना? सुनना। परमेश्वर के वचन के अनुसार ही आपके प्रार्थना है तो ही स्वर्ग का दी का जवाब दी। तो का मैं परमेश्वर के वचन सुनने के लिए मैं अपन कान फेर तो नहीं दूँ? अगर फेर देता तो सावधान हो जाए, सावधान हो जाए। पुराना सदी के लोग मन कब परमेश्वर के वचन काय करिस? सुनना नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। समझाए के लिए आप मैंने बोलना चाहता हूँ। यह स्केल 3 के 7 पढ़े। प्रभु परमेश्वर खुद का बोलते? यह स्केल 3 के 7। इस्राएल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। क्या करेंगे? इस्राएल के घराने तेरा वचन सुनने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? इनकार करेंगे। इनकार करेंगे। वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं। वो मोर भी नहीं सुना तो तोर का सुने? हाँ, क्योंकि इस्राएल का सारा घराना, इस्राएल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। का हो गए? ढीठ और कठोर मन के। तो सोच के देखा, जो परमेश्वर के वचन सुनने से का कर रहा था
मोड़ लेता ना तो आपके विषय में परमेश्वर के वचन का बोलते आप ढीठ का ढीठ ला देखे ना कतो कहना कबे कबो तबो कहानी करे नहीं मैं आजकल के लड़का में तो भारी है उसने आजकल के लड़का में कक्को का आधार में वो मैंने एक ठ नहीं सुना है कहानी करे एक ठ नहीं सुना है ये मन बोलते ढीठ कहो गए ढीठ ये मन ला मार के सिवा और कुछ कहानी हो तो आज बहुत झक मन ला परमेश्वर उसने मार थे जे परमेश्वर के वचन ने कहानी करे तो सुना ही नहीं तेरा एक पाके प्रेरित पौलुस से कहा बोलिस कहा तुमन चाहा था कि मैं तुमन के लिए छड़ी लेकर आऊं कि प्रेम और नम्रता के साथ आऊं कहा चाहा था पौलुस कहा बोलते कहा मैं तुमन के बीच में छड़ी लेके आवा कि प्रेम और नम्रता के साथ आऊं और प्रिय आप मला कहा चाहिए आप मला कहा चाहिए आप ढीठ बनना चाहते तो ढीठ बनिए तो मार के सिवाय कुछ जो नहीं सुना ना तेल काम पढ़ते कहाँ पढ़ते जे सुनते तेला मार नहीं पड़े ओकर ऊपर परमेश्वर के आशीष बने रहते। एक वचन और पढ़ के फिर प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का बोले हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार ओकर आप 12 अध्याय पढ़िए 12 अध्याय ओकर 47 से 50 तक मैं पढ़ा था जल्दी। हाँ ध्यान से सुनो फिर प्रार्थना करेंगे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसे पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह धरती में आगे का बोलिस मैं जो कुछ बोले हैं मोर तरफ से कुछ नहीं बोले हैं, जो मोर भेजने वाला बोले है वही बे बात ला मैं आगे क्या करें बोले। मोर प्रिय आज भी कोई भी प्रभु के दास दासी मन आप उनके बीच में आके बताते तो वो अपन मन से आप लग कोसे के लिए कोई बात ला नहीं बोलाते। जो बात स्वर्ग के परमेश्वर बोले के लिए आदेश दे वही बात लगा कर थे आप ला बोला थे। इसलिए अपन कान खोल के ऊपर वचन सुनने के लिए अपने आप ला नम्र बना। अगर नम्र नहीं बना तो यही वचन आप लगा ठहरे एक दिन अंतिम दिन में दोषी ठहरे। इसलिए चौकस रहें। प्रभु यीशु मसीह ये धरती में रहते समय बात ला बोला थे मैं जगत को उद्धार करे के लिए आया है, इसलिए मैं जो कुछ बोले हैं मोर तरफ से नहीं कुछ नहीं बोले, जो सुने हैं जो बात बोले गए वही वो बात ला मैं क्या करें आप ला बताएं। यीशु मसीह स्वर्ग में जाए के बाद अपन चेला मन ला जो प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा के विषय में कह रही से तो पवित्र आत्मा भी आके लोग मन ला का बताही। आज बहुत जगह में तमाशा हो तो बहुत जगह चर्च में कि पवित्र आत्मा मोर ऐसे बोली से तोर में ये हुआ थे तोर में ये पूरा हो जाही, ऐसे पवित्र आत्मा का कत्तर मन मजाक बना दे। जबकि पवित्र आत्मा आही तो लोग मन ला का बताही ओकर विषय में प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट बोले पढ़ेगा। जल्दी से फिर प्रार्थना करेंगे। यही यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय पवित्र आत्मा धरती में आई तो का करही करके यीशु मसीह बोले रही से पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय
ओकर 8 वचन पढ़ेगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा, निरुत्तर निरंतर करेगा। क्या करेगा? एक बार और पढ़े ध्यान से। वह आकर, वह आकर, कौन आकर? कौन नहीं? यीशु मसीह बोलते वह आकर, मतलब मैं जहाँ तो पवित्र आत्मा भेजिया तो वो आही तो का कर ही संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में क्या करेगा? उत्तर देगा। एक सिवा और कुछ काम नहीं करे। ये नहीं देखा तो मैं तोर लिए आशीष गिरत हवा है, तोर पैसा बरसत है। ऐसे पवित्र आत्मा का आज मजाक का कुछ मन नहीं उठा। पवित्र आत्मा ही तो संसार ला सबसे पहले ओकर पाप के विषय में क्या करी बताही। एक तय काम करत तेहा गलत है, सुधर जा। परमेश्वर का चाहत है, परमेश्वर का धार्मिकता है, वो विषय में क्या करी बताही। और न्याय के विषय में चिंता मत कर, हंसने वचन मानत हंसना, परमेश्वर तोला प्रतिफल दी, तोला प्रतिफल दी। तो मोर प्रिय, आज का आप परमेश्वर के आवाज़ सुनने के लिए अपन कान ला दो। जिसका कान हो वो सुन ले। यीशु मसीह बोले जिसका कान हो सुन ले। याकूब बोलते सुनने में तत्पर रहना है, बोले में धीर। सुनने में कैसे? तत्पर। मैं का सुना था चौकस रह जाए। आज सुनने वचन का है, जो सुनने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पाथे दर्शन पाथे। सब जाति में से श्रेष्ठ परमेश्वर के आशीष होकर जीवन में पूरा होते। और जो भी प्रार्थना करते परमेश्वर ओकर उत्तर भी देते, और उत्तर भी देते। और जो वचन के ऊपर ध्यान दे रहे थे ओकर जीवन है कभी भी दुखी नहीं रहे, हमेशा कारत है खुशी शांति ओकर जीवन में बने रहते। वो कबू दोषी नहीं ठहराए, वो कबू का नहीं हुआ है दोषी नहीं ठहरे, दोषी नहीं ठहरे। जो परमेश्वर के वचन सुनते थे। आए अपन आंखें बंद करें, प्रार्थना करें कि प्रभु मैं अपन कान ला तो वचन ला सुने के लिए खोल देता। और प्रिय, आपके हाथ में जब मोबाइल होते तो चौकस रह जाए का सुना था, का सुना था। अगर एक संसार के गीत अगर आप सुना था तो मालूम है ये गीत आपके आत्मिक जीवन के लिए नाश के कारण है। क्यों? जैसे आप मतलब उदाहरण के तौर पे मैं बोलना चाहा था, मच्छर ला मारे के लिए आप अगरबत्ती जलाते हो, ओकर धुआं के इस्माइल से मच्छर नाश हो जाते, मर जाते, बेहोश हो जाते। उसी मुताबिक मोर प्रिय, संसार के गीत आप जब सुना था तो आपके आत्मिक जीवन के क्षति होते, नुकसान पहुंचते। इसलिए चौकस हो जाएं। क्या सुनते हो, क्या सुनते हो? जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी वही नाप से नापा जाएगा। आप जिस हिसाब से सुना था, नहीं ये मोर आत्मिक जीवन के लिए, ये मोरा सुनना है। अगर ध्यान से सुना था तो मोर प्रिय ओकर परिणाम आप ला मिल ही गए। जिस तरीका से मन देखते ना हवा सांप के बात ला सुनिस तो जसना सांप चाहत रही उसने हवा वो रास्ता में चले गए। कौन बोला थे? वो कतिंग लेके जाते। इसलिए ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। परमेश्वर के बात ला नज़रअंदाज करके हवा सांप के बात ला मान के अपराधी हो गए और परमेश्वर से दूर हो गए। मोर प्रिय, आप भी का ऐसे आवाज़ सुना था? का सुना था? फैसला आपके।
जिसने आप सोचा था वह सुना था उसने आप मन के भी जीवन बन जाए। हालेलुया। मिल के प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तोर पवित्र वचन सुने पर हमन के सहायता करे। पिता, हम तोर वचन सुने से अपन कान ला दाएं बाएं ना कर सकी। जैस जब तोर वचन सुनथन प्रभु, हमन के कान ला तन मन से चित लगा के सुने बर हमन के सहायता और मदद कर प्रभु। और जो वचन सुना थन वो हमारे जीवन में पिता परमेश्वर 100 गुना फल लेकर आए। तोर हाथ में सौंपत हम पिता, ये वचन जो सुने हैं हम सबों के लिए ये वचन आशीष कारण बन जाए पिता, और तोर वचन सुने बर हम तत्पर हो जाए। धन्यवाद करथन पिता, मन के प्रार्थना सुने से करे पर धन्यवाद हो। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता। आमीन आमीन। प्रभु आप मन के संग में हो। सबको जय मसीह।